Hello students, I welcome you all at Wine Live Learning, which is one of the best online platform in India. So guys, मेरा इंट्रोडक्शन आप लोग पहले ही जानते हैं। मैं हूं तरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश टीचर। आज की वीडियो में हम लोग एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है नाउन। देखिए, कहने के लिए हम लोग बचपन से नाउन पढ़ते आ रहे हैं, बट आज की डेट तक भी हम लोग एक्चुअली ये नहीं जानते हैं कि नाउन को यूज कैसे करना है या नाउन होता क्या है। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक डेफिनेशन को स्टिक करके हम लोग चले आ रहे हैं अब तक। और वो डेफिनेशन क्या है, मैं जिस भी बच्चे से पूछता हूं कि भाई बेटा व्हाट इज नाउन, तो मेरे को एक ही जवाब मिलता है, सर इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। डेफिनेटली इट इज अ डेफिनेशन ऑफ नाउन, बट क्या आप इस डेफिनेशन से एग्जैक्टली समझ पाए हैं कि नाउन है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो नाउन का डेफिनेशन थोड़ा सा ट्विस्टी हो जाता है, थोड़ा सा हमें अलग तरह से समझना होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है नाउन और कैसे उसके यूजेस होंगे। ठीक है गाइस, देखिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं कि जब मैं नाउन की बात करता हूं तो एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नाउन किसको कहते हैं। नाउन कहते हैं हर वो चीज को जिसको आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी इससे पहले आपको बुकिश लैंग्वेज का डेफिनेशन बताया, तो बुकिश लैंग्वेज को ही जब आप बात करते हैं एक व्यवहारिक डेफिनेशन में, तो व्यवहारिक डेफिनेशन में सिंपल सा समझना कि जो भी कुछ मैं देख पाता हूं या जो भी कुछ मैं महसूस कर पाता हूं या मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी नाउन होती है। ठीक है गाइस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझे, किसी का नाम हो गया मिस्टर गुप्ता, आपके पड़ोस में मिस्टर गुप्ता रहते हैं। ठीक है, तो आप किसी का नाम जब बात करते हैं तो वो क्या है, वो आपके लिए नाउन होगा। ठीक है, उसी तरह से जब आप बात कर रहे हैं लाइक इंडिया, गोल्ड, ज्यूरी, एडवाइस यानी कि सलाह। ठीक है, या फिर आप देखिए यहां पर ट्री, टाइम, विंडो, लाफ्टर, लाइफ या डस्टर, ये जितने भी मैंने वर्ड्स यहां पर दिए हैं ये सारे के सारे नाउन हैं। और नाउन को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एरर का पोर्शन भी आता है तो आप जब तक शब्दों के डेरिवेशंस को नहीं पहचानेंगे तब तक आप लोग आगे एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। या जब आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं या रीडिंग सेक्शन करते हैं तो भी आपको शब्दों के डेरिवेशंस को पहचानना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर आप शब्दों के डेरिवेशंस को नहीं पहचान पाएंगे तो ना तो आप रीडिंग ठीक कर पाएंगे और ना ही आप एरर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक जो हमारा नाउन है इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं, तो समझते हैं हम लोग किस तरह से नाउन को समझ सकते हैं। देखिए, मैंने यहां पर एक छोटा सा ग्राफ आपको दिया है जनरली नाउन को समझने के लिए। नाउन जब मैं बात करता हूं तो हमारे पास होता क्या क्या है। हमारे पास हम लोगों ने बुक्स में इस तरह पढ़ते हैं, हमारे पास प्रॉपर नाउन है, हमारे पास कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने अभी डेफिनेशन दिया कि नाउन को हम या तो देख सकते हैं या तो महसूस कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना कि जब अगर आपको नाउन को अच्छी तरह समझना है तो आप कॉमन नाउन को ही मिडल में रखें। कॉमन नाउन से आप बिल्कुल सारे नाउन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किस तरह से, चलिए छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं। कॉमन नाउन, मेरे आसपास जितनी भी वस्तु है, जितनी भी चीजें हैं वो कॉमन नाउन है। ठीक है, आप देखिए आप कहीं रूम में बैठे होंगे, उस रूम में क्या क्या चीजें हैं। आपके पास हाथ में फोन होगा, कॉमन नाउन है। आपने कपड़े पहने हैं, कॉमन नाउन है। आपके सामने टीवी हो सकता है, वो कॉमन नाउन है। आपके रूम में एसी होगा या फैन होगा, गेटिंग, कंप्यूटर होगा, वो सारी वस्तुएं क्या है, वो सारी की सारी वस्तुएं कॉमन नाउन होती है। ठीक है गाइस, तो आपने जब भी नाउन को अच्छे से समझना है तो आप सबसे पहले कॉमन नाउन पे फोकस करें कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं वो कॉमन नाउन है। चलिए, अब कॉमन नाउन को जब आप नाम दे देंगे, यानी कि किसी भी आपके आसपास की वस्तु को जब आप नाम देके पुकारेंगे तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है गाइस, वो क्या बन जाएगा, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, मैंने अभी बोला कि आपके हाथ में कोई ना कोई फोन जरूर होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो फोन के थ्रू देख रहे हैं या तो किसी लैपटॉप या सिस्टम के थ्रू देख रहे होंगे। तो जो फोन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जब मैंने फोन बोला या मोबाइल बोला तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन जब मैंने उसकी कंपनी का नाम बोल दिया, नोकिया, सैमसंग, एप्पल, तो वो कौन सा नाउन बना, वो बना प्रॉपर नाउन। ठीक है गाइस, एक बहुत छोटा सा ग्राफ है लेकिन ये ग्राफ आपको समझाएगा कि वास्तव में नाउन को किस तरह से कंटिन्यू करना है।
तो हमने जाना कि कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब मैं उसके नाम की तरफ बढ़ जाऊंगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है गाइस, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैसा शुरू होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ध्यान रखना। एरर पोर्शन का पार्ट है, अभी जब एरर करवाऊंगा तब यहां पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बात करते हैं कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा। तो कॉमन नाउन से ही समझ लेना कि कॉमन नाउन का जब आपको ग्रुप मिल जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। आप देखिए, आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आप बुक्स यूज करते होंगे। ठीक है, मैंने फॉर एन एग्जाम्पल जब मैंने बुक बोला तो वो कॉमन नाउन हो गया। जब मैंने XYZ कुछ भी, मैंने RS अग्रवाल बोल दिया, उसका नाम बोल दिया, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पाइल ऑफ बुक्स बोल सकता हूं, किताबों का ढेर। तो जब कोई भी कॉमन नाउन मेरे पास कलेक्शन में आ जाएगा तो वो नाउन कैसा हो जाएगा, वो नाउन कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस ग्राफ से कितनी आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं कि नाउन है क्या। ठीक है गाइस, और चौथा नाउन भी आप इसी तरह से समझ सकते हैं। चौथा नाउन जो कि हमारा मटेरियल नाउन है, उसको भी आप इसी तरह से समझ सकते हैं कॉमन नाउन के थ्रू ही, कि जब मैं कॉमन नाउन का पदार्थ बताऊंगा, मैटर बताऊंगा कि किससे बना हुआ है, वो मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, आपके हाथ में बुक है, पेजेस का बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पेपर, पेपर कॉमन मटेरियल नाउन होगा। ठीक, फोन प्लास्टिक का बना होगा, एल्यूमिनियम का बना होगा, ठीक है, तो वो क्या हुआ, मटेरियल नाउन होगा। राइट, आपके पास समझ लीजिए कोई पेन है, प्लास्टिक का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, गोल्ड पेन भी हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं थिंग्स की बात करूंगा कॉमन थिंग्स होंगी, और जब मैं उसके मटेरियल की बात करूंगा तो वो मटेरियल नाउन होगा। ठीक गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि यहां से सिर्फ एक कॉमन नाउन के चलते हम लोगों ने सारे नाउन को यहां पर कवर कर लिया। राइट, लेकिन ये चार नाउन एक तरफ होते हैं और हमारा पांचवा नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट नाउन होता है। और आपको यह भी बता दूं कि एग्जामिनर सबसे ज्यादा एरर आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन से देता है। व्हाई सो? बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है, जिसको आप फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। राइट, लाफ्टर, हंसी, राइट, आप सैडनेस, चाइल्डहुड, ठीक है, या इस तरह के वर्ड जिसको आप महसूस करेंगे, लव हो गया, हेट हो गया, ठीक, तो इस तरह के सारे वर्ड्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ध्यान में रखना। तो चार नाउन हमारे कैसे हुए, जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन पांचवा जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, बिकॉज ये फॉर्मलेस होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमने देखा, यहां पर मैंने क्लासिफिकेशन बताया। देखिए, बेसिकली क्लासिफिकेशन सारे बच्चों को नहीं आता, लेकिन जो बच्चे टीचिंग प्रोफाइल के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जैसे सीटेट हो गया या DSSS के एग्जामिनेशन हो गया, PRT, TGT, PGT हो गया, तो उन बच्चों को क्लासिफिकेशन पूछ लेता है। जनरली हमें जो जनरल क्लासिफिकेशन मिलता है बुक्स में, वो ये मिलता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इन जनरल अभी बताया, जो हमने ग्राफ में देखा है, कौन कौन सा, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नाउन जो कि जनरल बुक में मिलता है। बट आप लोग को पता होना चाहिए कि हमें जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन हमें काउंटेबिलिटी के बेसिस पे भी मिल जाता है। ये बहुत ज्यादा एरर देता है। काउंटेबिलिटी के बेसिस पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यहां पे एक चीज आपको बता दूं कि प्रॉपर नाउन को वैसे हम काउंटेबल में भी नहीं रखते हैं। प्रॉपर नाउन इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, इट इज कॉल्ड अ नेमिंग नाउन। तो ध्यान रखना, आप प्रॉपर नाउन को काउंटेबल नाउन में भी नहीं रखेंगे। काउंटेबल में हम हमेशा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को रखते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते, हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। कॉमन नाउन मैंने अभी बोला, आपके हाथ में फोन है, तो एक फोन भी हो सकता है, 2 फोन भी हो सकते हैं, मैं उसको काउंट कर सकता हूं, ठीक है। जब मैंने कहा कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्शन भी 2 हो सकते हैं। अब इसको दूसरी तरह से समझ लेते हैं। जब मैं कलेक्शन की बात करूं तो मैंने कहा देयर आर 2 पाइल्स ऑफ बुक्स, यानी कि मैंने 2 ढेर लगाए हुए हैं किताबों के। पाइल ऑफ बुक्स का मतलब होता है किताबों का ढेर, ठीक है गाइस। तो कलेक्टिव नाउन भी हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल होता है, इसको भी गिना जा सकता है, लेकिन एरर अलग अलग तरह से आता है। जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां पे इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। अब जब मैं मटेरियल नाउन की बात कर रहा हूं, मटेरियल नाउन, आयरन, क्या आयरन को गिन सकते हैं?
आयरन को नहीं गिन सकते। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि ये पेन दो सोने का बना हुआ है, बोल सकता हूं? नहीं। तो मटेरियल नाउन हमेशा कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, जिसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। तो जब काउंट नहीं कर सकते तो इसके साथ कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं ले सकते हैं, यानी कि इसको प्लूरल कभी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब फीलिंग्स बताती है, इमोशंस बताती है, तो मैं इसके साथ भी एस और ईएस या इसको भी प्लूरल फॉर्म में नहीं रख सकता हूं, ठीक। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता आज मेरे को 4 ख्याल आए। सोच के देखो कितना अजीब लग रहा है ना। मैंने उसको 4 सलाह दी या सलाहें दी, तो एडवाइस इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर मुझे यूज करना है, मेरे को मल्टीपल एडवाइसेस यूज करना है, तो या तो मैं सीधा बोलूंगा इसको प्लूरल बनाने के लिए फ्रेज का यूज करूंगा, आई गेव हिम 4 पीसेज ऑफ एडवाइस, ठीक है। अब ये किस तरह से मैंने फ्रेज बनाया इसको आगे समझेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि जब मैं काउंटेबिलिटी के बेसिस पे बात करूंगा तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखना। और प्रॉपर नाउन ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो काउंटेबल का भी पार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाम है, तो नाउन को मैं काउंट नहीं कर सकता। रवि, मैं रवि का रवीज नहीं बना सकता। आई हैव 2 रवीज विद मी, मेरे पास 2 रवि है, ठीक है। वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, राइट गाइस। उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है नाउन का, ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। देखिए यहां तक तो फिर भी बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन विजिबिलिटी के आधार पर कोई भी बच्चा कवर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? चलिए देखते हैं। जब मैं विजिबिलिटी की बात करता हूं तो विजिबिलिटी के बेसिस पर मेरे पास 2 तरह से फिर से नाउन आएगा, या तो कॉन्क्रीट या तो एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को हम इनविजिबल भी कहते हैं और कॉन्क्रीट को हम विजिबल भी कहते हैं, जो मैंने आपको ग्राफ में समझाया था। यानी कि 4 तरह के नाउन मेरे पास विजिबल होते हैं, जिनको मैं कॉन्क्रीट नाउन कहते हूं, और एक नाउन जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो विजिबल नाउन होता है, जो कि इनविजिबल नाउन होता है, जो कि देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहां इस वाली स्लाइड में हम लोगों ने क्या समझा? इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोगों ने जाना कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स क्या हैं। तो 3 तरह से हम लोग नाउन को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को बुक्स में सिर्फ ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए गाइस, अगली स्लाइड से समझ लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अब तक ये जाना होगा कि किस नाउन को कैसे पहचानना है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस दिए, और इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करें। सेंटेंसेस में आप लोग नाउन पहचानने की कोशिश करें। मैं सिर्फ इस स्लाइड में आपको क्या कर रहा हूं, नाउन को पहचानना कैसे है, सिर्फ ये सिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। आपको दिख रहा होगा पहला सेंटेंस है माय कजन लिव्स इन लखनऊ। अब वही ट्रिक अपनाना, मैंने आपको चार्ट बताया था ना, कॉमन से अगर नाम की तरफ जाऊंगा तो प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर मैटर की तरफ जाऊंगा तो मटेरियल नाउन, कलेक्शन की तरफ जाऊंगा तो कलेक्टिव नाउन। अब देखो यहां पर कजन है, कजन का नाम नहीं है, तो कैसा नाउन हुआ? ये कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। लेकिन लखनऊ भाई ये भी तो नाम है ना, ठीक है। तो आज मैं सिखा रहा हूं कि नाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है। लखनऊ भी तो नाम है ना, किसका नाम है? सिटी का। तो अगर मैं सिटी देता तो कॉमन नाउन होता, लेकिन कॉमन का जब मैं नाम दे देता हूं तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, और बाकी वीडियो में तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक। सेकंड सेंटेंस, आप देखिए यहां पर है टीचर्स। आप सिंपल सा समझ जाओ कि टीचर्स प्लूरल है, तो प्लूरल है तो कॉमन या कलेक्टिव ही होगा, ठीक है। यहां पे अब एक पहचान और मिल गई। अब टीचर कॉमन होगा भाई, क्योंकि मेरे पास नाम नहीं है। अगर मैं नाम से पुकारूंगा, कौन? राधा टीचर, शशि टीचर, ठीक है। जब मैं नाम से पुकारूंगा राधा मैम, शशि मैम, तो वो हो जाता प्रॉपर नाउन, बट इट्स अ कॉमन नाउन। अगेन यहां पे देख लीजिए, स्कूल इन कॉमन, सो इट इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। थर्ड, एट द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड क्या होगा? नाउन है। प्लेग्राउंड क्या होगा? नाउन, ठीक है। अगेन, यू गेट टू ऑब्जर्व अ कॉलोनी ऑफ आंट्स। कॉलोनी ऑफ आंट्स, आंट्स भी कॉमन है, ठीक है, और कॉलोनी भी कॉमन है। अगर मैं कॉलोनी का नाम बताऊंगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और प्लेग्राउंड का भी नाम बताऊंगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न इन जर्मनी। मेरे पास इस सेंटेंस में 2 नाउन है। चलिए मुझे फटाफट से बता दीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या होगा?
अभी देखा भाई, प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन क्यों? क्योंकि नाम है किसी व्यक्ति का। उसी तरह से जब मैं जर्मनी की बात करूं तो एक कंट्री का नाम आ रहा है, तो कैसा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, और प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर यहां पर जर्मनी का जी स्मॉल में होता तो ये एरर होता। राइट, आगे देखते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। अब बर्ड्स है और ट्रीज है, बर्ड्स है और ट्रीज है। जब मैं बर्ड्स की बात कर रहा हूं तो दोबारा देखो प्लूरल है, तो कॉमन और कलेक्टिव में से ही कुछ होगा। अब बर्ड्स अगर मैं नाम बोलूंगा तो प्रॉपर होगा, लेकिन जब मैंने बर्ड बोला तो ये फिर से मुझे क्या मिला? मुझे कॉमन नाउन मिल रहा है। ठीक है, एंड ट्रीज अगेन कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट, आई विजिटेड द ताजमहल इन इंडिया। बता दीजिए फटाफट से, ताजमहल किस तरह का नाम होगा? ताजमहल नाम है किसी मॉन्यूमेंट का, तो अगेन प्रॉपर नाउन है। इंडिया कंट्री का नाम है, तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक गाइस, रवि एंड सारा आर क्लोज फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पे रवि मिला, सारा मिला, दोनों नाम है, सो नेम वुड बी प्रॉपर नाउन। लेकिन जब मैंने फ्रेंड्स बोला तो ये अगेन क्या होगा? कॉमन नाउन। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट देखिए। अ पाइल ऑफ बुक्स। अब देखो यहां पर अ पाइल ऑफ बुक्स। अब जब मैं पाइल ऑफ बुक्स की बात कर रहा हूं तो मुझे एक तो पाइल मिला जो कि ग्रुप डिनोट कर रहा है, और बुक्स, तो ये दोनों क्या है? दीज आर कॉमन नाउन्स। राइट गाइस, एंड आफ्टर दैट द बेड। ठीक है, कैप्ट ऑन द बेड। कहां रखी हुई थी बुक्स? बेड पर रखी हुई थी, तो बेड फिर से क्या हो गया? बेड फिर से कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, एंड इसी तरह से आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स। बता दीजिए कौन सा नाउन होगा? इट्स अगेन कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस कहता है माई मटर्नल आंट बॉट मी अ पेयर ऑफ टेनिस शूज। आप देखो यहां पर मटर्नल है, मैटरनल आंट, आंट तो भैया कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैटरनल ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव मैंने अभी आइडेंटिफाई करना नहीं सिखाया, आगे आने वाली क्लासेस में एडजेक्टिव पे भी बात करेंगे। ठीक, लेकिन क्या अभी और कोई नाउन बचा है यहां पर? यस, कहां बचा है? अ पेयर ऑफ टेनिस शूज। कैसा नाउन हुआ? कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। इन सेम मैनर जब मैं आगे चलता हूं, दीज चॉकलेट्स एंड केक्स आर सो डिलिशियस, तो चॉकलेट फिर से कॉमन नाउन, केक्स फिर से कॉमन नाउन। ठीक है, मैं नाम नहीं बात कर रहा हूं। अगर मैं चॉकलेट के लिए डेयरी मिल्क बोलूं, मंच बोलूं, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन मैं अभी एक क्लास की बात कर रहा हूं। ठीक है गाइस, तो सो चॉकलेट एंड केक्स आर सो डिलिशियस। इसी तरह से आई नीड टू फिनिश एन एजेंडा ऑफ टास्क बिफोर आई लीव। अब देखो यहां पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मुझे सिर्फ एक सिंगल नाउन मिल रहा है। क्या आप बता सकते हो व्हाट काइंड ऑफ नाउन इट वुड बी? यस, इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एजेंडा हमें दिखाई नहीं देता, इट्स अ काइंड ऑफ एक्शन, सो दैट इज व्हाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक, आगे चलते हैं। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। देखिए फ्रेज देखिए, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक, इन कुसुम्स ऑफिस, तो यहां पर ये फ्रेज बने हुए हैं। नेटवर्क फिर से कॉमन नाउन, कंप्यूटर फिर से कॉमन नाउन, कुसुम भी कॉमन नाउन होगा और ऑफिस भी कॉमन नाउन होगा। 4 नाउन मुझे यहां पे मिल रहा है। ठीक है, चलिए। द फोन इज मेड ऑफ। अब मैं फोन की बात कर रहा हूं, तो जब फोन की बात कर रहा हूं, इट इज अ कॉमन नाउन। किससे बना हुआ है? प्लास्टिक। ठीक है, एंड मेटल, तो ये दोनों हुआ मटेरियल नाउन एंड फोन हुआ कॉमन नाउन। ठीक है, उसी तरह से आगे, आई नीड सम वाटर फॉर टी। वाटर एंड टी बोथ आर मटेरियल नाउन। देखिए बेसिकली जब भी आपको कोई चीज में कंफ्यूजन हो अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट में, तो ध्यान रखना हमारे पास 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब भी फॉर्म आपके पास आ रहा है, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो या गैस का स्टेट हो, तो आप समझ जाना कि वो मटेरियल नाउन होगा। तो मुझे यहां पे कौन सा स्टेट मिल रहा है? वाटर एंड टी, लिक्विड स्टेट है, तो दैट इज व्हाई इट वुड बी मटेरियल नाउन। ठीक है, उसी तरह से ट्रूथफुलनेस इज अ वर्च्यू दैट इज रेयर नाउअडेज। राइट, अब देखो ट्रूथफुल, सच्चाई क्या है? वर्च्यू है भाई, ऑलमोस्ट वरदान है एक तरह का, तो दोनों कैसे नाउन हुए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, द पेन इज आउट ऑफ इंक। पेन बताइए कैसा नाउन होगा? अभी तक यही तो कवर करते आ रहे हैं ना।
तो पेन कैसा नाउन होगा? कॉमन नाउन। और इंक कैसा नाउन होगा? जल्दी बताओ, किस स्टेट में है? किस स्टेट में? भाई ऑब्वियसली सॉलिड लिक्विड स्टेट में है, सो क्या होगा? मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है ना? सेम मैनर में ऑनेस्टी डिपेंड्स मोस्टली ऑन ट्रूथफुलनेस एंड इंटीग्रिटी। जो ऑनेस्टी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ट्रूथफुलनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंटीग्रिटी फिर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शब्द पहचानना सीखिए। ठीक है? द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। जो रिंग है भाई वो किससे बनी हुई है? गोल्ड से और डायमंड से। ठीक है? अब देखो यहां पर रिंग कॉमन चीज है, राइट? लेकिन बनी हुई किसकी है? गोल्ड की और डायमंड की। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किस तरह का नाउन हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है? इसी तरह से चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड इट। चाइल्डहुड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अवस्था बता रहा है आपके बचपन की। ठीक है? और यहां से देखिए तो टाइम अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। टाइम में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टाइम को ये लोग समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन है, बट टाइम इज नॉट अ कॉमन नाउन, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है? इसी तरह से डिफरेंट पीपल, अब पीपल यहां पे नाउन है, मे हैव डिफरेंट आइडियाज। तो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट यहां पर एडजेक्टिव है, पीपल के पहले भी आ रहा है और आइडिया के पहले भी आ रहा है। तो दीज आर एडजेक्टिव्स जो कि विशेषता बता रहे हैं। जब मैं पीपल की बात कर रहा हूं तो कॉमन नाउन होगा, और जब मैं आइडिया, ओपिनियन एंड बिलीव्स की बात करता हूं तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ठीक है? आइडियाज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स। ठीक है? प्लूरल किस फॉर्म में बने आगे समझाऊंगा। चलिए लास्ट, द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री। तो तीन मेरे नाउन है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो पहला जो नाउन है वो किस तरह का होगा? बैट की बात कर रहा हूं, इट्स अ कॉमन नाउन। लेकिन जब मैंने वुड की बात करी, बैट बना किससे? वुड से, सो इट वुड बी मटेरियल नाउन, राइट? और लास्ट में क्या है? ट्री है ना? तो ट्री कैसा नाउन होगा? अगेन इट्स अ कॉमन नाउन। ठीक गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि नाउन को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्लास में इसका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो मैं आपको लेके आऊंगा। बट अब तक आप लोगों ने एक चीज तो जान ली कि नाउन को यूज कैसे करना है। जो बचपन की कंफ्यूजन आप लोगों की थी, आज वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, आई होप। ठीक, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा आगे इसी तरह के लेक्चर लेने के लिए, इसी तरह की वीडियोस रिसीव करने के लिए। और ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें। ठीक है? आज ही गूगल ऐप पे जाइए और इंस्टॉल करिए वाइन लाइव लर्निंग। ठीक है? इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, फिलहाल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने बच्चे अभी स्टार्टिंग में जुड़ जाएंगे उनको अच्छा खासा रिबेट भी ऐप में मिल जाएगा। बट लेटर ऑन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि लेटर ऑन आपको ये कॉस्टली लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं। तो अभी अवेल करिए इसको, जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड करिए और फ्री इसको अवेल करो, राइट? और जितने आपके भी लाइव लेक्चर हम लोग के आने वाले हैं तो उसके पैकेजेस पे अभी बहुत ही हैवी डिस्काउंट अभी हम लोग दे रहे हैं, बट लेटर ऑन थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, राइट? थैंक यू गाइस।